औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आमिलों के चक्कर में मत पड़ो। आमिलों के चक्कर में मत पड़ो, खुद आमिल बन जाओ। सूरह फलक का ये वजीफा कर लें। यानी आप खुद, जो हम छोटे छोटे मसले के लिए नजर लग गई, हजरत साहब के पास जाओ, बाबा जी के पास जाओ, पीर साहब के पास जाओ, फला बंदे के पास जाओ, ये बच्चे को दम कर दें, या हमें नजर लग गई जी, ठीक है जी, तो दिल घबरा रहा है जी, देखिए किसी ने कुछ कर दिया जी, डर लग रहा है जी, तो आमिल के पास भागो, अगला बैठा हुआ है अपनी दुकान खोल के तुम्हारी ऐसी, आओ, इतना खर्चा, इतने डॉलर, इतने पाउंड, सब कुछ। तो आप खुद मेहनत क्यों नहीं कर लेते? सिर्फ 11 दिन सूरह फलक का अमल कर लो, खुद आमिल बन जाओगे और आप दूसरों के काम कर सकोगे। मैं अब चाह ये रहा हूं आने वाले डेज के अंदर के बजाय इसके कि आप लोग दूसरों से रिक्वेस्ट करें, जो कि बनता नहीं है, कि अल्लाह ने जो करना है अल्लाह ने करना है, और हम उसके बनाए हुए इंसान को ये कह रहे होते हैं कि यार हमारा ये काम करते हैं, जो खुद अपने एक एक काम के लिए रब का मोहताज, और वो अगर अपने नाम के साथ कोई भी लकब लिख देता है, ठीक है जी, तो आप समझेंगे ये बहुत बड़ी कोई तोप चीज है। हालांकि उस बंदे को अगर ये सीजनल खांसी नजला बुखार भी हो जाए तो हेल्पलेस है। तो ऐसी कमजोर चीज आपकी क्या मदद करेगी? आपकी मदद अल्लाह ताला ने करनी है, अल्लाह ने आपकी मदद करनी है। अल्लाह के कलाम से आप रहनुमाई लेंगे, अहादीस की रोशनी में चलेंगे। सूरह फलक का एक अमल आपको मैं बतला देता हूं। ये अमल अगर आप 11 दिन परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको ये छोटे मोटे जितने भी मसाइल, ज्यादा से ज्यादा हमें यही मसला पेश आता है ना जी कि हमारी दुकान नहीं चल रही, देखे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, बेटी की जॉब या शादी नहीं हो रही, देखे कुछ कर तो नहीं दिया किसी ने। इन्हीं चीजों के लिए जाते हैं ना हम लोग, पास चक्कर लगाते हैं और पैसा जाया करते हैं, वक्त भी जाया करते हैं। या ये होता है कि जनाब सर का दर्द नहीं जा रहा जी, देखे हमें क्या हो गया है, बच्चा दूध नहीं पी रहा, क्या हो गया है, यही मसाइल है ना आपके। 11 दिन आप सूरह फलक का अमल कर लें, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं। 11 दिन के बाद आपके पास इतनी रूहानी ताकत होगी कि आपके पास अगर कोई चल के आ जाए ना कि मुझे ये मसला है, तो आप उसको चंद बार पढ़ के दम करोगे ना तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी को कागज के ऊपर लिख के सूरह फलक दे दोगे ना कि ये लगा लो अपनी शॉप के अंदर, उसका कारोबार चल पड़ेगा। या आप वहां जाके किसी को थोड़ा सा पढ़ के वहां पे दम कर दोगे, तो पानी पढ़ के दे दोगे, तो ये रूहानी पावर्स आपके अंदर आ जाएंगी अगर आप ये अमल कर लेते। अब आपने करना क्या है? इस अमल की तरफ स्ट्रेट वे आ जाते हैं। 11 दिन सूरह फलक का ये अमल कर लें, इस तरह कर लें, आप खुद आमिल बन जाएंगे और लोगों का काम करेंगे, लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ वक्त खुद सिलेक्ट कर लें, नागा नहीं करना। जो वक्त रखना है 11 दिन तक वही वक्त चलना चाहिए, और जो जगह रखनी है 11 दिन तक वही जगह चलनी चाहिए। अव्वल आखिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 111 बार सूरह फलक डेली आपने पढ़नी है 11 दिन तक। और उसके बाद 11 दिन जब मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इसको 11 बार डेली पढ़ने का मामूल बना लेना। और जब भी अभी कभी आपके पास कोई आता है किसी भी किस्म की शिकायत लेके कि जनाब मेरे सर में दर्द है, बच्चा दूध नहीं पी रहा, काम नहीं चल रहा, बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, आपने 11 बार पढ़ना है, दम कर पानी पे दम करके दे दें, 11 बार वैसे पढ़ के दम कर दें। इंशाअल्लाह आपके अंदर वो रूहानियत पैदा हो जाएगी कि लोग आपसे जो है वो फायदा उठाएंगे, आपकी उस कलाम से, जो आप पढ़ेंगे उससे वो फैज हासिल करेंगे। 5 वक्त का नमाजी होना शर्त है, गुनाहों से बचना है, बुरी नजर से, मतलब बुरी निगाहों से, बद नजरी से, गलत चीजें नहीं देखनी भाई, छुप छुप के गुनाह नहीं करना है, ठीक है। दुनिया के सामने हाजी सनाउल्लाह और पीछे जो है वो दूसरा काम नहीं करना। तो इसलिए बहुत पाक साफ होके रूहानियत तभी इंसान को मिलती है। तो ये फिर अमल कीजिए इंशाअल्लाह, और फिर मुझे फीडबैक बताइए कि कैसा रहा आपके लिए। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि कभी कोई चीज शुरू करनी हो और पूरी तरह समझ में ना आया हो, शॉर्ट वीडियो अगर बनती है तो समझाने पर कुछ चीजें रह जाती हैं, तो
پھر واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ لیں، شام 5 سے رات 10 بجے تک، اس سے آگے پیچھے میں اب جواب نہیں دیتا۔ دوسرا یہ کہ جو میرے بہن بھائی اگر کسی مشکل میں گرفتار ہیں، ہو نہیں پا رہا کام، تو اس کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دو نا بھائی، اس کے لیے دعا کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری دعا سے اللہ تعالیٰ آپ کا وہ پرابلم سالو کر دے۔ گناہ گار بن رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جب دعا کرتا ہے اور بے لوث دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ لکھ کے بتا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو میرے دوست یو کے، یو ایس اے، کینیڈا سے، دوسرے ملکوں سے بات کرتے ہیں، نیوزی لینڈ سے، آسٹریلیا سے، جرمنی سے، فرانس سے، ایک میسج ڈال دیا کرے، کیونکہ باہر سے کال زیادہ آتی ہیں دوسرے ممالک سے، تو وہاں مجھے سیٹلمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک میسج ڈال کے ٹائم لے لیا کریں، کوئی چارجز نہیں ہے، پھر تسلی سے بات کر لیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔